नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में। आज हम जितने भी बचे हुए सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं, जहाँ पर कुछ मुख्य अवशेष पाए गए हैं और कंपटीशन एग्जाम में उन अवशेषों के बारे में आखिरकार पूछा जाता है कि ये है जो अवशेष है कहाँ पाया गया था। तो बचे हुए जो अवशेष हैं, जो स्थल हैं जहाँ पर पाए गए अवशेष हैं, उनके बारे में हमें बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अगला सिंधु सभ्यता का स्थल है उसके बारे में बात करेंगे। बनवाली। बनवाली, ये बनवाली है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। इसकी खोज और उत्खनन का कार्य करवाया गया। उत्खनन का कार्य रविंद्र बिष्ट के द्वारा। साथ साथ नोट जरूर करें, रविंद्र बिष्ट के द्वारा। किसने करवाया? रविंद्र बिष्ट। उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्या पाया गया। पानी निकासी की नालियों का अभाव। पानी निकासी हेतु जो नालियां बनाई जाती थी सिंधु सभ्यता में, तो उनका जो अभाव जिस स्थल में पाया गया है, जहां पर अवशेष नहीं पाए गए पानी की निकासी की नालियों के, वह स्थल है बनवाली। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, यहां पर एक मकान पाया गया है और मकान में अग्नि वेदिकाएं मिली। अग्नि वेदिकाएं ये हवन और यज्ञ के संकेत देती हैं तथा सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की ओर में संकेत प्रदान करवाती हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, यहां पर सरसों और तिल के ढेर मिले हैं। सरसों और तिल के ढेर पाए गए हैं। कहां पर पाए गए हैं? बनवाली में पाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर तांबे से बना हुआ, किससे बना हुआ? तांबे से बना हुआ बाणागर मिला है। बाणागर होता है, जो बाण होता है उसके आगे का भाग होता है, उसे बाणागर बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो बातें हैं, जैसे खोज रविंद्र बिष्ट के द्वारा, पानी की निकासी की नालियों का अभाव, एक मकान के अंदर अग्नि वेदिकाएं और सरसों और तिल का ढेर और तांबे से बना हुआ बाणागर, ये जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं कहां से? बनवाली, हरियाणा से। उसके बाद दोस्तों अगला जो स्थल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो अगला स्थल है मिथाथल। मिथाथल ये जो स्थल है, ये भी कहां खोजा गया? हरियाणा में खोजा गया। नदी की अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आपको बता देना है सरस्वती नदी के किनारे। यहां पर क्या पाया गया मिथाथल में, तो आपको बता देना है तांबे से बनी कुल्हाड़ी। तांबे से बनी हुई कुल्हाड़ी कहां? तांबे से बनी हुई कुल्हाड़ी कहां पाई गई है? मिथाथल में पाई गई है। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा स्थल है राखी गड्डी। राखी गड्डी, हिसार, हरियाणा। नदी का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है सरस्वती। और इसके बारे में हम बात करेंगे, इसे सिंधु सभ्यता का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है। देखो, सिंधु सभ्यता में भारत में जितने भी स्थल खोजे गए हैं, उनमें दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा स्थल आता है वो कौन सा है? राखी गड्डी, हरियाणा। और पहले नंबर पर आता है, वो आता है कौन सा? धोलावीरा। पहले नंबर पर कौन सा आता है? धोलावीरा आता है। दोस्तों अगला जो सिंधु सभ्यता का स्थल है कुणाल। कुणाल कहां? हरियाणा। नदी पूछे, सरस्वती। नोट करें साथ साथ। क्या पाया गया है? चांदी से बना मुकुट। चांदी से बना मुकुट। पूछा जाए चांदी से बना हुआ मुकुट कहां पाया गया है, तो आपको तुरंत जवाब देना है चांदी से बना हुआ मुकुट पाया गया है कुणाल, हरियाणा में। उसके बाद हम बात करेंगे रंगपुर। रंगपुर पड़ता है गुजरात में, है ना। रंगपुर है
गुजरात में। नदी अगर आपसे पूछा जाए मादर, कौन सी नदी है? मादर। अब देखिए रंगपुर और प्रभास पाटन, इन दोनों को, रंगपुर को और प्रभास पाटन दोनों को सिंधु सभ्यता का ओरस पुत्र कहा गया है। ओरस पुत्र का मतलब होता है जुड़वा पुत्र। रंगपुर और प्रभास पाटन दोनों को सिंधु सभ्यता का ओरस पुत्र की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? ओरस पुत्र की। और अगला जो स्थल है दोस्तों जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है देमतावाद, महाराष्ट्र। नदी पूछे परवरा, नदी कौन सी है? परवरा। उसके बाद क्या पाया गया? तो चांदी से बना मुकुट। चांदी से बना मुकुट कहां पाया गया है? तो आपको तुरंत जवाब देना है, देमतावाद में पाया गया है। देखिए दोस्तों, अब जो बचे हुए स्थल हैं उनमें जो पाए गए अवशेष है थोड़ा अध्ययन करते हैं उनके बारे में। देखिए अगला जो स्थल है रोपड़। ये जो रोपड़ है वो स्थल कहां पर है? पंजाब में। आपसे नदी का नाम पूछे तो आपको बताना सतलज नदी। कौन सी नदी के किनारे पाया गया? सतलज नदी। यहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, ऐसे अवशेष यहां पर प्राप्त हुए हैं दोस्तों। उसके बाद अगला जो स्थल है कोट दिजी, ये पड़ता सिंध पाकिस्तान में खोजा गया। और नदी का नाम अगर आपसे पूछे तो बताना सिंधु नदी। यह एक ऐसा स्थल है जहां पर किलेबंदी के अवशेष नहीं पाए गए हैं। देखो पहले सिंधु सभ्यता में प्राचीर होती थी, दोहरी दीवारें भी पाई गई हैं, जो मतलब अपने खुद को सुरक्षित रखने के लिए दीवारों का निर्माण करते थे, किलाबंदी करते थे लोग। लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु सभ्यता का कोट दिजी जहां पर किलेबंदी के अवशेष नहीं पाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो बात करेंगे सुतका गेडोर। सुतका गेडोर कहां पर पड़ता है? बलूचिस्तान। मैंने सिंधु सभ्यता का विस्तार आपको बताया था, उस समय बताया था कि सिंधु सभ्यता का पश्चिम दिशा का अंतिम बिंदु सुतका गेडोर बलूचिस्तान है। और नदी की बात करेंगे तो दासमक। कौन सी नदी के किनारे? दासमक नदी के किनारे। यहाँ पर क्या अवशेष मिले हैं? बेबीलोन से व्यापार के अवशेष मिले हैं। बेबीलोन से ये लोग व्यापार करते थे। ऐसे संकेत जिस स्थल पर पाए गए हैं वो है सुतका गेडोर बलूचिस्तान। सिंधु स्थल है सूर्यकोटदा, ये पड़ता है गुजरात के अंदर। कहां पर पड़ता है? गुजरात में। नदी का नाम पूछे तो आपको बताना सरस्वती नदी। कौन सी नदी के किनारे पनपा है? सरस्वती नदी के किनारे। और यहाँ पर क्या पाया गया? तराजू का पलड़ा पाया गया है दोस्तों। आपसे पूछे कि तराजू का पलड़ा कहाँ पाया गया है तो आपको जवाब देना है सूर्यकोटदा में पाया गया है। उसके बाद बात करेंगे अगला जो सिंधु सभ्यता का स्थल है सुतकोह है। सुते कोहा, ये पड़ता है बलूचिस्तान में। कहां पर पड़ता है? बलूचिस्तान में। नदी का नाम पूछे तो सादीकोर। नदी कौन सी है? सादीकोर। क्या पाए गए हैं? मिट्टी से बने हुए मर्तबांड, मिट्टी के बर्तन। मर्तबांड किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तनों को मर्तबांड कहा जाता है। उसके बाद अगला स्थल है मांडा। जब सिंधु सभ्यता का विस्तार बता रहा था तो मैंने बताया था भारत का सिंधु सभ्यता का उत्तर दिशा का अंतिम बिंदु बताइए, तो उत्तर दिशा का अंतिम बिंदु था मांडा। और ये मांडा कहां पर था? जम्मू कश्मीर। नदी कौन सी है? चेनाब। यहां पर क्या पाया गया? अड्डी से बना हुआ बाणागर। अड्डी से बना हुआ बाण के आगे का भाग जिसे बाणागर कहा जाता है वो पाया गया मांडा में। उसके बाद आलमगीरपुर यूपी। आलमगीरपुर यूपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह सिंधु सभ्यता का पूर्व दिशा का अंतिम बिंदु है। पूर्व दिशा का अंतिम बिंदु कौन सा बताया था? आलमगीरपुर यूपी बताया था। नदी का नाम है हिडन। और यहाँ पर मर्त बांडों पर, मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं उन पर गिलहरी का, मरी हुई गिलहरी के क्या पाए गए हैं? चित्र पाए गए हैं। ये दोस्तों सिंधु सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और कंपटीशन एग्जाम में पुटअप और कराने वाले पर्सन इन्हीं में से आते हैं। दोस्तों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, साथ साथ जब भी आप वीडियो को देखें तो नोटबुक में जरूर ऐड करें, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे तो किसी प्रकार की समस्या हमारे सामने नहीं होगी। और जब हम कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो हम आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों कल हम मिलेंगे
अगली जो हमारी सभ्यता है वैदिक सभ्यता को लेकर अच्छी बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक बात आपको बताई जाएगी। दोस्तों मैं अंतिम जो वीडियो के लास्ट में जो बात बोलता हूं फिर से वही कर रहा हूं, आप देखिए, देखने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 25 मई से आ रही है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जीवनदान जीके पर इंग्लिश की क्लासें, तो दोस्तों देखना ना भूलें, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीवनदान जीके। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।